बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी गॉस व्यू ट्यूटोरियल्स। हम पोटेंशियल एनर्जी स्कैन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हमने स्कैन्स की टाइप्स देखी थी कि रिजिड स्कैन क्या होता है और रिलैक्स्ड एनर्जी स्कैन क्या होता है। तो उसमें हमने रिजिड स्कैन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी कैलकुलेशन भी चला के चेक की थी। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि रिलैक्स्ड स्कैन गॉसियन के अंदर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम ईथेन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। ये ईथेन मॉलिक्यूल है और मैं इसके एटम लेबल्स भी शो कर लेता हूँ ताकि एटम नंबर्स हमारे सामने रहें। अब हम इसके अंदर रिलैक्स स्कैन ऐसे कर सकते हैं। लेट्स से हम इसका ये डाइहेड्रल एंगल स्कैन करें जिसमें हम इसकी ये रोटेशन देखें कि ये इसकी स्टैगर्ड या एक्लिप्स कन्फर्मेशन, उनकी इनर्जीज़ क्या क्या हैं। उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इनको मॉडिफाई किया जाए, उसको स्कैन इसका सेटअप किया जाए। उसके लिए ये जो आर का साइन आपको नज़र आ रहा है, रिडंडेंट कोऑर्डिनेट एडिटर, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या टूल्स के अंदर जाके रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करें तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाता है। तो अगर मैं रिडंडेंट कोऑर्डिनेट एडिटर की फ़ाइल विंडो को ओपन करूँ तो अब मेरे पास देखें ये एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें अब मैंने डिफ़ाइन करना है कि मैंने कौन से कोऑर्डिनेट को स्कैन करना है। तो उसके लिए देखें कि हम इस डाइहेड्रल एंगल को, ये जो 6512 या 6514 ये वाला जो डाइहेड्रल एंगल है ये वाला, इसको हमने डिफ़ाइन करना है कि इसको रोटेट करना है ताकि ये पता चले कि कौन सा जो इसकी डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू है जहाँ पे एनर्जी लोवेस्ट है, कौन से उस पर ज़्यादा है। तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। अब देखें कि ये एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई लेकिन अभी ये अनआइडेंटिफाइड है। इसको मैं यहाँ से देखें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्कैन कर सकते हैं, बॉन्ड, एंगल, डाइहेड्रल, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। तो हम इसमें डाइहेड्रल सेलेक्ट करेंगे। अब डाइहेड्रल सेलेक्ट करके तो या तो आप मैनुअली यहाँ पे ये चार वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिख दें कि कौन कौन से एटम्स का आपने डाइहेड्रल है, या उन पे सिंपली क्लिक कर दें। तो अगर मैं इन पे सिंपली क्लिक करूँ, लेट्स से कि ये डाइहेड्रल एंगल में स्कैन करना चाहता हूँ, ये वाला एंगल, तो 6152 या 6154 ये एक ही बात है। अब देखें कि यहाँ पे उसने ख़ुद वैल्यूज़ उसकी लिख दी हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि इसके साथ करना क्या है। अब ये डाइहेड्रल हमने सेलेक्ट तो कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे स्कैन कोऑर्डिनेट। इसको हमने स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है, हमने 5 डिग्री के स्टेप से इसको वेरी करना है। जो भी इसकी वैल्यू है, जितने डिग्री का है, उसको 5 डिग्री से चेंज करते जाना है। और कितने स्टेप्स लेने हैं, 24 स्टेप्स लेने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से 24 स्टेप्स ऑफ 5 डिग्री ईच। तो ये जो 120 डिग्री का रोटेशन है वो ये पूरी करेगा और उन सारों की फिर एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि करंट डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू 59.88 है। तो इसको ये 59 से यानी कि 5 डिग्री के स्टेप से चेंज करता जाएगा और रफली ये 180 डिग्री तक इसको लेके जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली कि ये वाले डाइहेड्रल तो हम स्कैन कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी एटम्स हैं चूँकि ये सिर्फ इसको मूव करेगा, तो यहाँ पे ना बड़े अनयूजुअल किस्म के स्ट्रक्चर बन सकते हैं और आपके रिज़ल्ट बड़े ख़राब हो सकते हैं अगर ये दूसरे हाइड्रोजन जो हैं वो उसके करीब आ जाएं इस स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि वो इसको रोटेट करता है, 1/8 के करीब आ जाता है तो आपका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, हमें कुछ और डाइहेड्रल्स को फिक्स करना पड़ेगा। उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली उस इनपुट फाइल के अंदर कोई वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड होते हैं कि कोई आप एक दो अल्फाज लिख दें जिनकी वजह से वो बाकी चीज़ों को स्कैन ना करे, या आप सिंपली यहाँ से उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आप लेट्स से कि मैं एक नया कोऑर्डिनेट ऐड करता हूँ, नया डाइहेड्रल जिसको हमने स्कैन नहीं, जिसको फिक्स करना है, जिसको फ्रीज़ करना है। अब उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ कि लेट्स से कि ये वाला जो एंगल है ये, इसको नहीं छेड़ना, उसने इसको एज इट इज़ रखना है, जितना ये है इतना ही रखना है। मतलब जो एटम नंबर 3 और 4 के दरमियान का डिस्टेंस या बॉन्ड एंगल है इसको नहीं डिस्टर्ब करना।
तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्रीज़ कोऑर्डिनेट कर दूँगा। अब देखें कि उसने फ्रीज़ डाइहेड्रल लिख दिया है, इसको वो फ्रीज़ कर देगा। इसी तरह मैं कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड करूँगा, मज़ीद कुछ डाइहेड्रल्स को फ्रीज़ करूँगा। अभी ये वाला तो कर लिया है, इसको हमने नहीं किया, तो मैं इसको भी कर देता हूँ ताकि इस एंगल को भी वो ना छेड़े। ठीक हो गया। तो इसको अभी हम इधर से फ्रीज़ कोऑर्डिनेट कर देंगे। इसी तरह अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से डाइहेड्रल ऐड करके उनको फ्रीज़ करेंगे। 5 1 2 3 लेट से इसको भी हम फ्रीज़ कर रहे हैं, फ्रीज़ कोऑर्डिनेट। इसी तरह एक और ऐड करके, तो डाइहेड्रल ये इसको भी हम इन दो के दरमियान का जो एंगल है उसको भी हम फ्रीज़ कर देते। तो अब देखिए कि हमने ये कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दें कि बाकी एंगल्स को ये नहीं डिस्टर्ब करेगा, और सिर्फ इन जो डाइहेड्रल एंगल ये वाला हमने डिफ़ाइन किया है सिर्फ इसको वेरी करेगा, बाकी जो बॉन्ड्स लेंथ एंगल्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि आपका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो। इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम अगर कैलकुलेट के अंदर आते हैं, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप में, तो आप जॉब टाइप के अंदर देखिए कि हमारी कैलकुलेशन सेटअप हो चुकी है। स्कैन, रिलैक्स, रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स उसने सिलेक्ट कर दिया। मेथड आपने सिलेक्ट करना है। अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए ये स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटल के अंदर हम लिख लेंगे रिलैक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस स्कैन ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। लिंक 0 में हम प्रोसेसर्स का नंबर चेंज कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और एडिशनल कीवर्ड्स के अंदर भी हम अगर कोई कीवर्ड ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अगर हमें ज़रा ये ज़्यादा एक्यूरेट किस्म का स्कैन चाहिए हो तो हम ऑप्ट इज़ इक्वल टू वेरी टाइट लिख सकते हैं। तो अब ये बहुत टाइट क्राइटेरिया इस्तेमाल करेगा और आपका जो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी इस कीवर्ड की मदद से। इसको मैं एडिट करूँगा, उसी तरह सेव करूँगा और उसको गॉसियन में रन कर दूंगा। चूँकि मैं इसको देखें ये पहले यहाँ पे सेव करके रन कर चुका हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन तकरीबन 5 मिनट के करीब ये भी ले सकती है, इसलिए मैंने उसको पहले से रन कर लिया। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा सेव नहीं कर रहा। आपने ये स्टेप कंप्लीट करना है, और जब आपके पास ये कंप्लीट फ़ाइल आ जाए, उसकी लॉग फाइल, तो अब उसको आप ओपन करेंगे तो ये देखें ये उसकी कंप्लीटेड फ़ाइल है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही रन की थी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 25 स्टेप्स उसने रन किए हैं। अगर मैं रिज़ल्ट में जाके स्कैन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि मेरे पास ये स्कैन आ गया इस कोऑर्डिनेट का, जिसमें आप देखें ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने बॉन्ड एंगल को कैसे वेरी किया। मैं ये मूव करता जा रहा हूँ, आप इसको देखें कि ये कैसे स्टेप नंबर मूव कर रहा है और उसकी एनर्जी आपको नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इस स्ट्रक्चर की है जो कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 13। ये देखें ये एक्लिप्स्ड है, ये बिल्कुल एक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन की, इस वजह से इसकी एनर्जी हाई है। अगर आप आगे मूव करते जाएं तो ये देखें कि ये जहाँ पे ये स्ट्रक्चर स्टैगर्ड बनता है इस जगह पे इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है। यहाँ से आप कुछ और भी चीज़ें प्लॉट कर अगर आप प्लॉट्स के अंदर आएँ तो यहाँ पे आप देखें प्लॉट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट उसकी और प्रॉपर्टीज़ को। लेट्स से हम बॉन्ड्स को देखते हैं, बॉन्ड बिटवीन एटम नंबर 1 एंड 2। ये एटम नंबर 1 और 2 मैं इसको ओके करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अगर मैं लेबल्स को ऑन करूँ तो देखें कि एटम 1 कार्बन, एटम 2 हाइड्रोजन, इनके दरमियान का जो बॉन्ड है हम उसको देखते हैं कैसे वेरी किया है। आपको पता है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें चूँकि हाइपर कंजुगेशन के इफ़ेक्ट की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी CH की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम अब नीचे करें जो भी हमने बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी कैलकुलेट की, तो देखें जो इनिशियल बॉन्ड लेंथ हमने दी थी उसको वो ये वाला स्ट्रक्चर दिया था। तो जब उसने उसको वेरी किया तो आप देखें कि बॉन्ड लेंथ पहले थोड़ी डिक्रीज़ हुई, फिर जाके ये स्टैगर्ड की में जाके ये इंक्रीज़ हुई है। तो आखिरी जो स्ट्रक्चर है जो हमारा फुली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें देखें कि आप CH की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी नॉर्मल से जो पहले वाला स्ट्रक्चर हमने दिया था उससे ज़्यादा नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो इसकी CH की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से आप मल्टीपल और प्रॉपर्टीज़ इसकी प्लॉट करके तो उनको भी यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये तो था एक मतलब काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी स्कैन। अगर हम एक न्यू फाइल लेते हैं और
अब मैं ड्रॉ करता हूँ प्रोपेन मॉलिक्यूल। प्रोपेन मॉलिक्यूल का ये है कि इसके अंदर आप एक से ज़्यादा डाइहेड्रल्स को, मतलब 2 डाइहेड्रल एंगल्स को हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी मदद से हमें एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी स्कैन मिलेगा। इसका अगर मैं रिलैक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी स्कैन निकालता हूँ और लेट्स से कि हम इसमें डाइहेड्रल एंगल्स डिफ़ाइन करते हैं जिनको हमने स्कैन करना है, और ये एक डाइहेड्रल को हमने स्कैन कर लिया, इसको हम स्कैन कोऑर्डिनेट करेंगे और यहाँ पे अब हम थोड़े से कम स्टेप रखते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी रिलेटिवली जल्दी कंप्लीट हो जाए। हम इसको 60 डिग्री तक स्कैन करेंगे, यानी कि हम 12 स्टेप लेंगे, 5 डिग्रीज ईच स्टेप का। दूसरा कोऑर्डिनेट में ऐड करता हूँ और इसको अब देखें कि दूसरा डाइहेड्रल एंगल इसके मुकाबले में ये वाला, इसको भी स्कैन कर लेते हैं 12 स्टेप्स ऑफ 5 डिग्री ईच। तो इसके अलावा जो बाकी यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट्स थे उनको हमने फ्रीज़ भी करना है। अगर मैं ऐड के अंदर आऊँ और डाइहेड्रल ऐड करूँ जिसके अंदर ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनको मैंने डिस्टर्ब नहीं होने देना, इसको फ्रीज़ करता हूँ। मैं फिर जो है इसको ऐड करता हूँ और इस एंगल को भी मैं फ्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अब मज़ीद एक ऐड करता हूँ डाइहेड्रल एंगल और इसके अंदर मैं डाइहेड्रल करके इन एंगल्स को भी उसको बताता हूँ कि फ्रीज़ करना है, डिस्टर्ब नहीं करना। और अब ये नेक्स्ट उनकी बारी आएगी, बल्कि इधर ना एक और भी रहता है। अगर मैं इस डाइहेड्रल को करूं, ये वाला एंगल भी, मतलब जिस तरह मैंने इसको और इसको कहा अगर डिस्टर्ब नहीं करना, इस तरह ये वाला एंगल भी उसने डिस्टर्ब नहीं करना, इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूंगा जितनी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अब इस तरफ वाले जो 2 डाइहेड्रल एंगल्स हैं उनको भी हम फ्रीज़ करते हैं डाइहेड्रल और इसको डिफ़ाइन करते हैं ये 5 1 2 4 फ्रीज़ कोऑर्डिनेट, और फिर दूसरा डाइहेड्रल 5 1 4 3, इसको भी हम फ्रीज़ कर देते। तो आप देखें आपके ये और ये आपका 2 डाइहेड्रल एंगल जो इसके अंदर स्कैन होंगे, इसके अलावा जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको हमने फ्रीज़ कर दिया है। इसको मैं ओके करता हूँ। कैलकुलेट में जाते हैं, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, जॉब टाइप में आप देखें कि स्कैन आ चुका है और इसका जो ये मेथड है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलैक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी स्कैन ऑफ प्रोपेन। प्रोसेसेस में इसके 4 इस्तेमाल करता हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसको हम एडिट कर लेते हैं, सेव। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोपेन डाइहेड्रल्स स्कैन। फाइल नेम ऐसा रखें जो कि आपको एक्सप्लेनेटरी और पता लगे कि क्या हमने रखा था। अब यहाँ पे आप देखें डाइहेड्रल है, इन एटम्स के दरमियान इसको एस मीन स्कैन करना है 12 स्टेप्स में 5 डिग्री ईच स्टेप। ये इसने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो इनपुट फाइल है उसके अंदर प्लॉट कर दी है। मतलब ये उसका टाइटल है, चार्ज है, मल्टीप्लिसिटी है, मॉलिक्यूल स्पेसिफिकेशन है, ये उसकी कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद आखिर में एक लाइन छोड़ के उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि स्कैन में करना क्या है। स्कैन के अंदर आपने देखें कि 2 डाइहेड्रल स्कैन किए हैं और ये जो डाइहेड्रल्स इनको फ्रीज़ किया है, एफ़ का मतलब है फ्रीज़, और आखिर में आपने एक आध लाइन खाली ज़रूर छोड़नी है। इसको मैं अगर क्लोज़ करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ गॉसियन के अंदर, तो अभी ये देखें कि ये कैलकुलेशन रन हो गई है। ये कैलकुलेशन काफ़ी टाइम हो गया ये रन हो रही है। ये थोड़ा सा आपको पेशेंटली इसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स चूँकि इसके ज़्यादा हैं, अराउंड 169 पॉइंट्स ये कैलकुलेट करेगा। और रिलैक्स स्कैन है चूँकि इट मींस कि अराउंड 169 ऑप्टिमाइजेशंस जितना टाइम लेंगी उतना
ये कैलकुलेशन टाइम ले सकती है। तो अगर आप देखें कि ये रनिंग के दौरान इसको गॉस व्यू में ओपन करके चेक करना चाहें, वो कह रहा है कि चूँकि ये भी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए इसको ओके करता हूँ। देखें ये तकरीबन 143 स्कैन इसके रन हो चुके हैं, और अगर मैं मॉलिक्यूल में जाके स्कैन पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से वो इसके डायड्रल्स को स्कैन कर रहा है। तो अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल प्लॉट भी नज़र आएगा, चूँकि हमने मोर देन वन प्रॉपर्टी इसमें सेलेक्ट की है। तो अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं जब तक ये कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, और जैसे ही कंप्लीट होती है मैं वापस कंटिन्यू करके तो फिर आगे हम इसका प्लॉट वगैरह देखते हैं। ओके जी, वेलकम बैक एंड फाइनली दी कैलकुलेशन इज़ कंप्लीट। हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसकी लॉग फाइल को ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये 169 पॉइंट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और हम अगर रिज़ल्ट्स में जाके स्कैन पे क्लिक करें तो आप देखते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल सा इसका 3 डायमेंशनल स्कैन आपके सामने आ चुका है। इसमें आप देखें कि 2 कोऑर्डिनेट्स को हमने स्कैन किया था, 2 डिफरेंट डायहेड्रल एंगल्स को स्कैन किया था, और ये इनकी जो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। ये इस एक्सिस के ऊपर इसकी एनर्जी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एक ही स्ट्रक्चर इसमें आपके पास लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर आया है, बाकी सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो पॉइंट है यानी कि नंबर 1, ये आपके पास लो एनर्जी स्ट्रक्चर है। बाकी पॉइंट्स को अगर आप देखते जाएं, ये हम मुख्तलिफ पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम इसको टॉप वाले को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे हाई एनर्जी है। तो ये देखें कि इसमें ये सारे एक्लिप्सिंग इंट्रैक्शंस हैं, ये भी एक्लिप्सिंग है, और अगर इसको देखें तो ये वाला भी एक्लिप्सिंग इंट्रैक्शंस हैं, इस वजह से ये हाई एनर्जी है। तो ये आप इस तरह से हमने 2 डायहेड्रल एंगल्स को स्कैन किया और हमारे पास उसका ये ब्यूटीफुल जो प्लॉट है वो आ गया है, और हम इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ डायहेड्रल्स को, बॉन्ड्स को, बॉन्ड एंगल्स को, या बॉन्ड्स और डायहेड्रल एंगल्स को, मतलब कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आप स्कैन करेंगे तो आपके पास इस तरह का 3 डायमेंशनल प्लॉट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि देखें कि हमने 2 डायहेड्रल एंगल्स को 12 स्टेप्स में स्कैन किया, तो हमारे पास जो तादाद है वो कैलकुलेशन की, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स की, वो कितने क्विकली इंक्रीज़ हो गई है। तो ये जो 169 पॉइंट्स हैं, ये उससे 12 ओनली जो हमने पॉइंट स्कैन किए उससे बन गए। तो इसमें जो 12 उसके पॉइंट्स थे वो स्कैन 12 हमने करने थे, एक ओरिजिनल दिया था, यानी कि 13 हो गए। तो अगर 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये 169 आ जाता है आपके पास, यानी कि इतने पॉइंट्स आपको सिर्फ 2 डायहेड्रल एंगल्स में स्कैन करने पड़े। तो अगर आप इसको मज़ीद अगर क्राइटेरियन को टाइट करते हैं या ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इट विल कम एट अ ग्रेटर कंप्यूटेशनल कॉस्ट। आपको मतलब इसके लिए काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बड़े क्विकली बढ़ जाते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप मज़ीद इसकी ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी स्कैन्स हैं मुख्तलिफ, और उनको आप ख़ुद कंप्यूट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। ये टॉपिक हम इधर ही क्लोज़ करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे रिएक्शन और एनर्जी प्रोफाइल्स की तरफ, कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज़म्स को स्टडी करना है तो कैसे करना है। तो आई होप कि ये स्कैन्स की जो वीडियोज़ हैं, ये ट्यूटोरियल्स हैं, ये आपके लिए यूज़फुल हुए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस तरह की और वीडियोज़ जो है वो पहुँचाता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।